28 जुलाई 2008 को एक फैमिली शो रिलीज होता है और देखते ही देखते ये शो काफी ज्यादा पॉपुलर भी बन जाता है और शायद ही इंडिया में कोई ऐसा घर होगा जिसके टीवी में ये शो ना चलता हो और अभी तक इस शो ने अपनी जगह बनाई रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तारक मेहता के उल्टा चश्मा की। लेकिन क्या आपको पता है, इस फैमिली शो में जहाँ सब कुछ अच्छा दिखता है, उस शो के पीछे एक ऐसा डार्क रियलिटी छुपा हुआ है जिसमें एक्टर का एक्सप्लोजन, हैरेसमेंट और सडनली एग्जिट भी शामिल है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस शो का ऐसा डार्क साइड जो शायद ही आप लोगों ने कभी सोचा होगा या तो फिर कहीं देखा होगा। सो इट्स टाइम टू रिवील द अनटोल्ड डार्क स्टोरी ऑफ द तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस करना। हर सिक्के के दो पहलू तो होते हैं। मैं उनका एटीट्यूड जानती हूँ आसिफ जी का। इस शो की शुरुआत में सब कुछ तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा था, लेकिन इस शो की जान जिसकी वजह से 80% ऑडियंस इस शो को देखते थे, वो इस शो को छोड़कर चली जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दया भाभी की। उनके इस शो को छोड़ने के पीछे के कारण उनकी प्रेगनेंसी बताई जाती है, बट ये तो उनका इस शो से छोड़ के जाने का पर्सनल रीजन था। लेकिन ऐसे भी कुछ एक्टर्स हैं जिनको मेंटली हैरेसमेंट किया गया और बाद में वो ये शो छोड़कर चले जाते हैं। तो इन सब चीज में पहला नाम आता है जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल का। जी हाँ, जो रोशन भाभी का रोल प्ले करती थी। उन्होंने ये शो को 2023 में छोड़ दिया था, बट उनका एग्जिट नॉर्मल नहीं था। उन्होंने इस शो के मेकर्स पर हैरेसमेंट, मिसबिहेवियर, पैसे ना देने का और यहाँ तक कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी इल्जाम लगाया है। रोशन भाभी ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि जब वो इस शो में नहीं आई थी और जब वो अपने काम खत्म करने के बाद अपने घर जा रही थी, तब उसी शो के मेकर्स के एक मेंबर ने उन्हें अपने घर पर इन्वाइट किया और जब वो उनके घर पर पहुंची तब कुछ टाइम के बाद उनको बोला जाता है कि आपके लिप्स बहुत सेक्सी है, मन करता है कि किस कर लो। रिमेम्बर एक गेम था, कोई बंजी जंपिंग समथिंग कुछ था, तो वो कॉफ़ी लेने जा रहे थे और मैं भी कॉफ़ी लेने गई, मैं उठाने गई। नहीं जस्ट केम वेरी ऐसे पास में आके कि तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस करना। यार लाइक हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि यार मेरे हस्बैंड नहीं क्या कर रहे हैं यार, बापरे नथिंग। और ये सेम इंसिडेंट मोनिका भदौड़िया के साथ भी हुआ था। मोनिका भदौड़िया जो बावरी का रोल प्ले करती है, वो बोल रही है तो सच ही बोल रही होंगी और मैं जानती हूँ, मैं उनका एटीट्यूड जानती हूँ आसिफ जी का। तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, ये वो, तुम अकेली आई हो अभी यार, तुम ड्रिंक करती हो, ऐसे सवाल बहुत करते हो। तो मैं सोचती थी कि ये तभी क्यों बात करते हैं जब ये मुझे इंक्रीमेंट के लिए बुलाते हैं, ये तभी ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो सोहेल की जो बदतमीजी इस लेवल की होती है कि वो किस आर्टिस्ट से हाथापाई कर देते हैं, बदतमीजी कर देते हैं। और जब जेनिफर ने इनके खिलाफ केस करने का कोशिश किया तब पुलिस ने सभी केस तो ले लिया, बट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लेने से मना कर दिया। मतलब आप लोग समझ ही सकते हो, मिली जुली सरकार। और यहाँ पर दूसरा नाम आता है निधि भानुशाली का। निधि भानुशाली जो सोनू का कैरेक्टर प्ले करती थी ये नई वाली से पहले, वो अचानक ये शो को छोड़कर चली जाती है और उनके पीछे का रीजन बताया जाता है वो अपने स्टडीज और करियर पर फोकस करना चाहती थी। लेकिन इंडस्ट्री में ये रूमर्स थी कि उनको क्रिएटिव डिससेटिस्फैक्शन था और मेकर्स के साथ उनका ट्यूनिंग कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। और मुझे इनके खिलाफ कुछ ज्यादा प्रूफ भी नहीं मिले कि इन्होंने इस शो को क्यों छोड़ा, बट रिसेंटली जब ये एक पॉडकास्ट में आती है तब इन्होंने इस शो के डार्क साइड को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपाने का कोशिश किया है। इस शो के अराउंड ना बहुत सारे लोगों ने सामने आके बात की, जैसे बावरी जी थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला है कि बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं होता था। पे गैप को लेकर के भी बात की गई है कि पेमेंट वगैरह टाइम पे नहीं मिलती थी। जेनिफर जी जो कि मिसेस सोडी प्ले करती थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ एलिगेशंस लगाए थे, बोले थे ना। सो आपका कोई ऐसा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि डार्क सीक्रेट ऑफ दिस कॉमेडी शो, या फिर ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ा था जो स्क्रीन पे तो अच्छा दिखता है बट इसके पीछे का ये एक सीक्रेट है जो सही नहीं है, जिस पे काम करने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो सिर्फ अच्छी है? होती है कोई, आप बता सकते हो? हर सिक्के के दो पहलू तो होते हैं। तो यिंग यांग की तरह अगर सब कुछ वाइट है तो उसमें एक ब्लैक डॉट होगा, या फिर एक सब कुछ ब्लैक है तो उसमें एक वाइट डॉट होगा। तो ठीक है, मतलब एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डू द बेस्ट दे कैन इन लाइफ एंड एवरीबडी wants the best for themselves। देखो, अभी कितने भी न्यू एक्टर क्यों ना आ जाए, लेकिन पुराने एक्टर के साथ जो ऑडियंस का इमोशनल अटैचमेंट था वो न्यू एक्टर के साथ नहीं बन सकता है, क्योंकि पुराना टप्पू, पुराना तारक मेहता, पुराना दया भाभी, काफी सारे ऐसे लोग जो इस शो को छोड़कर चले गए हैं, उनका जगह चाह कर भी नए एक्टर्स नहीं ले सकते हैं। तो ये शो के टीआरपी को गिरने का एक मेन रीजन था। अब यहाँ पर तीसरा नाम आता है शैलेश रोड़ा का, जो इस शो में तारक मेहता का रोल प्ले करते थे और जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद भी आता था। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करने का और अब्यूजिंग का इल्जाम लगाया है, वो भी किस पे,
इस शो के प्रोड्यूसर आसित मोदी पे। जी हाँ, जब मैंने भी ये सुना तब मुझे भी शौक लगा था, क्योंकि इस शो में आसित मोदी कभी कभी आते हैं और अपना छवि काफी ज्यादा क्लियर और इनोसेंट रखते हैं। बट मेरी बात और इस वीडियो को देखने के बाद आपका उनके पर से नजरिया काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। तारक भाई भी एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि जब ये तारक मेहता शो चल रहा था तब उसी टाइम पे सब टीवी पे एक दूसरा शो आता था, गुड नाइट इंडिया, और वहीं पर तारक भाई को एक सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है और तारक भाई उस शो में पहुंच जाते हैं। और उस शो को खत्म होने के बाद तारक भाई के पास आसित मोदी का कॉल आता है और कॉल पर आसित मोदी बोलते हैं कि तुम किससे पूछ करके उस शो में गए थे। और उस टाइम पे आसित मोदी ने तारक भाई को कुछ अपशब्द भी कहे थे, जिसका खुलासा तारक भाई ने खुद एक पॉडकास्ट में किया है। तो वो वीडियो आप लोग पहले देख लो। बात आत्मसम्मान की थी और इसलिए फिर छोड़ दिया कि एक सब टीवी पे एक दूसरा शो आया था, गुड नाइट इंडिया। मेरा शो नहीं था, एक शो आता था रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस आते थे और कलाकार आते थे। तो उस शो में उन्होंने मुझे बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया एक एपिसोड के लिए। तो मैं गया और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, मेरे जाने पे कोई रोक टोक थी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब उनका फोन आया जिस दिन वो शायद टेलीकास्ट होने वाला होगा उसके एक दिन पहले, और आप कैसे गए वहां पे? उनका मतलब कि प्रोड्यूसर शो के। आप आसित मोदी का नाम नहीं लेते हैं सार्वजनिक रूप से? मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर का फोन आया मेरे पास उनका कि आप कैसे चले गए और इधर उधर कैसे, और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। और जिसके बाद तारक भाई ने भी इस शो को छोड़ दिया। और इसके साथ कई एक्टर्स बताते हैं कि वहाँ पर एनवायरनमेंट टॉक्सिक था और पेमेंट लेने में काफी ज्यादा दिक्कत उन लोगों को फेस करना पड़ता था। और काफी सारे एक्टर्स को ये लगता था कि उनको इस शो में रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। और ये कुछ लोग थे जिन लोगों ने पॉडकास्ट में आकर इस शो के डार्क साइड को बताया। और बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको दबा दिया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि यदि आप लोगों को बॉलीवुड इंडस्ट्री या तो फिर टीवी इंडस्ट्री में टिक करके रहना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और लास्ट में जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि रियल लाइफ को देख करके उनको हकीकत मत समझ लेना, क्योंकि हर पॉजिटिव चीज के पीछे एक नेगेटिव साइड जरूर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी।